गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2.2, यानी कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को छोटे छोटे 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एजेज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हरून के एज का अगर प्रेजेंट एज का रेशियो निकाला जा रहा है तो वो आ रहा है 5:7। 4 ईयर लेटर मीन्स प्रेजेंट से 4 साल बाद द सम ऑफ द एजेज विल बी 56। 4 साल बाद दोनों के एज को अगर हम सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आ रहा है हमारा 56। तो कह रहा है कि दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो हम प्रेजेंट एज आपको रेशियो के रूप में दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहीं भी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन हो तो किसी एक वेरिएबल के साथ इन नंबर को जोड़कर एज हो या अदर किसी चीज रूप में हो उसको मान लिया जाता है। तो हम मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून बी 5x एंड 7x। ये हो गया हमारा दोनों का एज हमने वेरिएबल नंबर के रूप में मान लिया। अब कह रहा है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद उनका एज क्या हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आपका एज 15 साल है, तो 4 साल बाद कितना होगा, 15 + 4 यानी कितना हो जाएगा 19 साल, यानी 19 ईयर्स। मान लीजिए कि आपके मित्र का है प्रेजेंट में 17 ईयर और उसमें हमने 4 को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4 साल बाद उसका एज 17 + 4 यानी 21। तो उसी तरह से वेरिएबल के रूप में प्रेजेंट एज है राहुल का 5x, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा। देखिए बाई क्वेश्चन हम क्या इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। 4 साल बाद राहुल का एज हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में है 5x, तो 4 साल बाद हो जाएगा 5x + 4। उसी तरह से हरून का एज प्रेजेंट में है 7x और 4 साल बाद क्या हो जाएगा, इसमें 4 हम ऐड कर देंगे और दोनों के 4 साल बाद वाले एज को हम सम कर रहे हैं, तो वो आ रहा है 56। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन बन गया तो आप x का वैल्यू निकालिए, वही पिछला तरीका। तो देखिए वेरिएबल वाले सबको एक साथ जोड़िए, 5x + 7x तो ये हो जाएगा 12x। कांस्टेंट दोनों को एक साथ जोड़िए तो ये हो जाएगा 4 + 4 8 = 56। अब यहाँ से आप x का वैल्यू वैल्यू निकालना है, तो आप 8 को दूसरे तरफ खेदिए तो 12x = 56 - 8, और ये 56 में से 8 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 48। यहाँ से आप x और 12 के बीच मल्टीपल का रिलेशन है, दूसरे तरफ जाकर वो डिवाइड कर देगा, तो ये आ जाएगा 48/12 और 12 से ये कट जाएगा, 12 4 जा 48। तो x का वैल्यू हम निकाल दिए। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनली, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब किसका, दोनों का, राहुल एंड हरून का। तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू कितना है 5x, तो 5x और इसको आगे हम 5 × 4 करेंगे तो ये आएगा 20, और एज है तो एज का यूनिट क्या होगा, ईयर, ईयर्स हो जाएगा। उसी तरह से आप निकालिए एंड हरून प्रेजेंट एज ऑफ किसका, हरून का, तो वो क्या है 7x। तो ये हो जाएगा 7x यानी 7 × 4 मीन्स 7 4 जा 28।
ईयर, एज का यूनिट ईयर होता है। और इस तरह से हमने देखा कि दोनों का एज निकाल दिए। तो इस तरह से आप मेन इस तरह के प्रश्नों में स्टेटमेंट को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे बताए हुए तरीका से आप बताइए, आप मैथ को खेल खेल जैसा बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सक्सेसफुली समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। कह रहा है किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है उसका रेशियो अगर निकाला जा रहा है तो आ रहा है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज का जो नंबर है वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट का कैपेसिटी क्या है। तो हम पहले दोनों को निकालेंगे, गर्ल्स का नंबर क्या है, बॉयज़ का नंबर क्या है, और उन दोनों को सम करेंगे तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ आपको मालूम हो जाएगा। तो फिर हम देखिए, हमने बोला है कहीं भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन मिल जाए, उसी रेशियो को किसी वेरिएबल के साथ मान लिया जाता है। तो हम मानते हैं उसी तरह से लेट क्या है रेशियो, किसके किसके बीच के, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसी को हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, पहला क्या है बॉयज का, तो 7 है तो यहां हो जाएगा 7x एंड गर्ल्स दूसरा क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5x। हमने दोनों का नंबर वेरिएबल के रूप में मान लिया। अब आगे जो कह रहा है वो कीजिए, क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो लाइन है उसको हमने लिख लिया। अब क्या कह रहा है देखिए, एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल इन ए क्लास आर द रेशियो 7:5। यहाँ तक हमने मान लिया। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज का नंबर क्या है, देखिए इक्वेशन सेट कीजिए बाय क्वेश्चन। बॉयज का नंबर यानी 7x, वो क्या है गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है, यानी बॉयज में से गर्ल्स का नंबर को कट करेंगे, ये हो गया गर्ल्स का। इन दोनों में से एक दूसरे में से पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 8। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2, और 8 कट कर हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया 4। तो आप निकालिए क्या, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारा 7x, तो ये हमारा हो गया 7x। तो 7 × 4 मीन्स 7 4 जा 28। और इसी तरह से गर्ल्स का निकालिए, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमारा कितना है 5x, तो ये हो जाएगा 5x मीन्स 5 × 4 यानी 20। और ये हमारा नंबर निकल गया किसका किसका, टोटल बॉयज़ का और टोटल गर्ल्स का। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लास्ट में, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, क्लास में टोटल कितने स्ट्रेंथ हैं। तो अब फाइनली दोनों को जोड़िए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हेंस जैसा क्वेश्चन कह रहा है वही आप, द टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या, बॉयज और प्लस गर्ल का नंबर, तो 28 + 20 = 48, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल घंटी भी बजाइए। इतना तो मेरा अधिकार बनता ही है।
धन्यवाद।